नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस का मॉडल सेट देखेंगे। यह मॉडल सेट 40 क्वेश्चन का है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देखते हैं हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट को। पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए में है 13 अप्रैल 1919, बी में है 14 अप्रैल 1919, सी में है 15 अप्रैल 1919 और डी में है 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसका विकल्प ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? ए में है रामकृष्ण परमहंस, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की और लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। बी विकल्प इसका सही है। अब चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है राजीव गांधी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 पूछ रहा है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1970 के दशक में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए में है सिडबी, बी में है सेबी, सी में है RBI और डी में है स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है वह सेबी है। तो 10 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए। अब अगला क्वेश्चन है 12, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए में है पटना, बी में है गया, सी में है शिवहर और डी में है नालंदा। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जो है वह पटना जिले की है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बाद में 1980 में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ए में है भूकंप केंद्र, बी में है अधिकेंद्र, सी में है केंद्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है,
स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सो सड़क मार्ग से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है सो वाल्मीकि नगर में है, तो इसका 17 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है महासागर तल के कंपन का परिणाम है, तो महासागर तल के कंपन से सुनामी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो बंगाल में जो निम्नीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है अत्यधिक सिंचाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पायराइट अधात्विक खनिज है, इसमें धातु का अंश नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में बनाया गया, तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है सो कंबोडिया में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया, तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में सत्याग्रह किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है आधुनिक नगरों का विकास कब से माना जाता है, यहाँ देखिए आधुनिक नगरों का विकास मान रहा है, तो आधुनिक नगरों का विकास जो है सो औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो पटना गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अब है लाला हरदयाल ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया, लाला हरदयाल के द्वारा गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो 30 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु है, यानी कि मतदान देने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो यह 18 वर्ष है। अब अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर होता है इसका प्रधान प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया, तो चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया गया, तो इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया, तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो चीन में साम्यवादी सरकार यानी कि कम्युनिस्ट की सरकार है, वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, बाकी भारत ब्रिटेन और अमेरिका में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह विकसित देश कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ए में है फोर्ड मोटर्स, बी में है सैमसंग, सी में है कोका कोला और डी में है इनमें से सभी। तो ये जितनी कंपनियां हैं सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ए है सेवा में, बी में कृषि क्षेत्र में, सी में औद्योगिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सो कृषि से संबंधित है, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन दिए गए विकल्प में व्यावसायिक बैंक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसी तरह जो है सो आगामी मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट डाला जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े और मैट्रिक एग्जाम का बेहतर तैयारी करें। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया जा रहा है। धन्यवाद।